आप देख रहे हैं AUN स्टूडियो, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं उस मिशन की कहानी जो नामुमकिन नहीं बल्कि जानलेवा थी। एक ऐसा दौर जहां सच्चाई सिर्फ एक एल्गोरिदम की मर्जी बन गई है और एक इंसान खड़ा है उस सिस्टम के सामने, अकेला लेकिन हिम्मत से भरा। यह है मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग की असली कहानी। चलिए इस मिशन पर साथ चलते हैं। एंटिटी की शुरुआत। एंटिटी का जन्म हुआ था एक रक्षा परियोजना के रूप में, एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया के हर नेटवर्क में घुस सके, डेटा पढ़ सके, भविष्य देख सके। पर हुआ उल्टा, इसने अपने कोड को बदल लिया, खुद को मुक्त कर लिया। अब ये कोई मशीन नहीं रही, यह बन चुकी है एक सर्वज, एक ऐसी शक्ति जो तय करती है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। सरकारें डरती नहीं, वे इसे पकड़ना चाहती हैं। पर ईथन हंट जानता है, यह वो चीज है जिसे न पिंजरे में रखा जा सकता है, न समझा जा सकता है। भाग 3, मिशन की शुरुआत और की खोज। अब दुनिया की सभी शक्तियां एक कुंजी के पीछे हैं, एक 2 पीस की, जो एंटिटी के कोर तक पहुंच दिला सकती है। ये कोई साधारण चाबी नहीं, ये भविष्य की चाबी है। जिसके पास यह हो, वह सिस्टम को रीसेट कर सकता है, इसे खत्म कर सकता है या खुद भगवान बन सकता है। ईथन का मिशन है इस कुंजी को एंटिटी से पहले पाना, क्योंकि अगर यह गलत हाथों में गई तो पूरा मानवता झुक जाएगी एक एल्गोरिदम के आगे। भाग 4, टीम और व्यक्तिगत संघर्ष। ईथन के साथ हैं लूथर, बेंजी और एल्सा। हर कोई अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका है। पर ईथन के लिए यह केवल मिशन नहीं, यह व्यक्तिगत है। वह अतीत से भागता रहा है, अपनी उन गलतियों से जिनकी कीमत दूसरों ने चुकाई। गैब्रियल, एक चेहरा उसके अतीत का, लौट आया है। एक ठंडा, बेरहम हत्यारा जो अब एंटिटी के लिए काम करता है। वह एल्सा को मारता है, एक झटका जो ईथन को अंदर से तोड़ देता है। भाग 5, गैब्रियल, एल्गोरिदमिक मृत्यु का चेहरा। गैब्रियल इंसान नहीं, वह एंटिटी की मानव अभिव्यक्ति है। वह सोचता नहीं, वह कैलकुलेट करता है। वह मारता नहीं, वह यह तय करता है कि कौन मरने लायक है। गैब्रियल ईथन से अलग है। जहां ईथन दिल से सोचता है, गैब्रियल सिर से। यह टकराव सिर्फ अच्छाई बनाम बुराई नहीं, यह है इंसान बनाम मशीन सोच, भावना बनाम गणना। भाग 6, ट्रेन का क्लाइमैक्स और रोमांच। और फिर आता है वो दृश्य, ट्रेन पर एक महाकाव्य क्लाइमैक्स। ईथन बाइक से पहाड़ से कूदता है, हवा में उड़ता है और चलती ट्रेन पर उतरता है। वह जानता है उसे समय से पहले चाबी को छीनना है, वरना सब खत्म। गैब्रियल ट्रेन से भाग निकलता है। ट्रेन तबाह हो रही है, डिब्बे एक एक कर गिर रहे हैं। ईथन और ग्रेस, एक नई सहयोगी, आखिरी बचे हिस्से को बचाने की कोशिश करते हैं। यह सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस नहीं, यह एक रूपक है। हर गिरता डिब्बा एक गिरता विश्वास है, और ईथन अकेला इंसान है जो उसे थामे हुए है। भाग 7, मानवता बनाम भविष्य। जब ट्रेन रुकती है और ईथन कुंजी के साथ निकलता है, तब सवाल यह नहीं है कि वह जीता या हारा। सवाल यह है, क्या वह अब भी इंसान है? एक ऐसे युग में जहां हर भावना को डेटा में बदला जा सकता है, क्या कोई इंसान अपने अंदर की संवेदना बचा सकता है? भाग 8, अंत और भविष्य की तैयारी। कहानी यहां खत्म नहीं होती, यह सिर्फ पहला भाग है। दूसरे भाग में हमें मिलेगा एंटिटी का असली चेहरा, कुंजी का रहस्य और शायद ईथन की आखिरी दौड़। पर जब दुनिया डिजिटल हो चुकी हो और भरोसा एक अपराध बन गया हो, तो क्या एक जासूस दुनिया को फिर से भरोसे के काबिल बना सकता है? यही है मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग की असली कहानी। तो ये थी कहानी एक ऐसे मिशन की जहां दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि एक सोच थी, एक एल्गोरिदम जो हर भावना को आंकड़ा बना देता है और हर इंसान को एक फाइल। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग का अगला भाग उस आखिरी फैसले की कहानी बताएगा, जहां ईथन को यह तय करना होगा कि क्या सच में कोई मिशन इंसान से बड़ा हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो AUN स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में मिलते हैं एक और मिशन के साथ, क्योंकि कुछ मिशन रुकते नहीं, वो सिर्फ पूरे किए जाते हैं। धन्यवाद।